अब से मैं भी ट्रांसक्रिप्शन का काम करूंगा, सिखाओगी तुम मुझे। अच्छा, तुम कितनी फीस दोगे? पहले तो देखा टीचर हो? जब मुझे प्यार आता है तो मैं बीवी भी बन जाती हूँ। ऐसी कोई कैंची नहीं बनी है जो हमें काट सके। फार्म ने दुबई जाने का कहा है। पागल रखा है मेरी शक्ल पर। मंगनी के बाद दुबई जाने दूंगा। उन्हें परमिशन नहीं दी दुबई जाने की। मैं तो बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। हुआ क्या, बताओ तो सही। मैं अमीर हो गई हूँ। आप एक दौलतमंद लड़की से मुखातिब है अनस मुश्तबा। मेरे दादा ने कसम दी है अंसा को ना बताने की। कुछ और लेना है? चल। चले क्या मतलब? अभी तुम्हारी भी शॉपिंग करेंगे? मुझे नहीं कुछ चाहिए। तो मेरी मेहनत की कमाई को इस तरह से डिग्रेड नहीं कर सकते, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। 1000 से ऊपर की शॉपिंग पर आपका नाम लकी ड्रॉ में शामिल हो गया है। हम फिर आप लिखे अंसा अनस। मैं कहा था ना, रात गए तुम फार्म साथ कहीं नहीं जाओगी। हाँ तो मैं नहीं गई। मेरी बात नहीं मानी, ऊपर से झूठ बोल रही हो। मैं आपकी बात अम्मी से करा दूं। तूने कोई तेल का कुआं गिफ्ट किया है किसी को? क्या बकवास कर रहे हो? वरीन को तो आदत है ना इसमें पैसा लुटाने की। उसके होने वाले बच्चों के लिए भी सब कुछ वही भेजेगी, पैम्पर, दूध, सेरेलैक, हर चीज। तुम्हारा मुंह तोड़ने की हिम्मत है मुझे। तेरा राह चलते दिलावजे रोकर भाऊ भाऊ नहीं करते। देखो डॉलर्स में कमाती हूँ मैं, डॉलर्स में। इंटरनेट पर चला गया। क्या किया तुमने? पासवर्ड चेंज कर दिया मैंने 5 मिनट पहले। मैं अपने घर में ठोका ठोकी की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। ये आपका घर नहीं है, इस घर के 2 मालिक हैं, एक मैं और आपके शौहर। ये 3 वक्त का नाश्ता, खाना, चाय, कॉफी का पेट भरता है मेरे मियाँ की कमाई से, और हमारा खाते हो, हम ही पे गुर्राते हो। मैं शेयर कर सकता हूँ? सुना है सदका बलाओं को टालता है। वाकई सदका समझ के खाओगे? जहाँ भी लेकर जा रहा है 9 बजे से पहले वापस आओगी। हाँ मुझे दुबई लेके जा रहे हैं। दुबई आप 9 बजे की बात कर रही हैं। कैसे नहीं है पाए बनाए हैं? शुक्रिया दादा, मुझे पाए नहीं पसंद। किचन चलाने में मेरे शौहर का हिस्सा नहीं है। इसके नसीब का खा रहे हैं। और आपका मतलब है हमारे नसीब का अल्लाह ने जमीन पर उतारा ही नहीं है? किसी का खाना रोकना, ये तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। किस बस्ती में अंसा और अनस की मोहब्बत के साथ घर के हालात एक बार फिर खराब होते नजर आएंगे। खरीदारी के दौरान अंसा अपनी मेहनत की कमाई से चीजें खरीदती है, जिस पर शायान तंज करते हुए कहता है कि पहले इसके पास इतने पैसे नहीं थे, अब अचानक ब्रांड्स की खरीदारी शुरू हो गई है। वो इशारा करता है कि शायद अनस की पुप्पो पैसे भेज रही है। ये बात अंसा को बहुत बुरी लगती है और वो सबके सामने शायान को जवाब देती है कि ये किसी की दी हुई रकम नहीं बल्कि इसकी अपनी हलाल कमाई है। वो बताती है कि वो घर बैठकर मेहनत करती है और डॉलर में पैसे कमाती है। अंसा का ये जवाब शायान और उसकी वालदा के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है, लेकिन शायान ये बात दिल पर ले लेता है और गुस्से में अंसा की वाईफाई बंद कर देता है। अंसा का जरूरी काम रुका हुआ होता है, इसलिए वो बहुत परेशान होती है। अनस भी शायान के इस रवैये पर सख्त नाराज होता है। अंसा किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय अपना अलग वाईफाई लगवाने का फैसला करती है। जब कारीगर घर में वाईफाई लगाने आता है तो ताईजान फौरन एतराज करती है। वो अंसा को ताना देती है कि वाईफाई बिजली से चलता है और इसका बिल उनके शौहर देते हैं। सिर्फ ये नहीं, घर में जो खाना, पानी, चाय और दूसरी चीजें इस्तेमाल होती हैं, इन सब के अखराजात भी उनके शौहर उठाते हैं। ये बात अंसा के दिल पर लग जाती है। अंसा फैसला करती है कि अगर हर चीज का ताना दिया जाएगा तो फिर वो किसी पर बोझ नहीं बनेगी। वो साफ कहती है कि आइंदा वो इस घर का खाना पानी भी इस्तेमाल नहीं करेगी और अपनी मेहनत की कमाई से अपना खर्च खुद उठाएगी। जब ये बात मुरसलीन को पता चलती है तो वो अपनी बीवी से सख्त नाराज हो जाता है। वो अंसा और अनस से कितनी ही नाराजगी क्यों ना रखता हो, लेकिन खाने का ताना देने वाली बात उसे बर्दाश्त नहीं होती। मुरसलीन गुस्से में अपनी बीवी को समझाता है कि रिज्क किसी इंसान के हाथ में नहीं होता, अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज्क का इंतजाम करता है। वो कहता है कि इसे अनस से 1000 शिकायतें हैं, लेकिन वो कभी ये सोच भी नहीं सकता कि किसी के मुंह से खाना छीनने या खाने का ताना देने की बात करे। यहाँ मुरसलीन को पहली बार अपने घर वालों की सोच और अपने बेटे शायान के रवैये पर भी शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। दूसरी तरफ शेरीन को फार्म दुबई ले जाने का फैसला करता है, लेकिन घर वाले इस फैसले के खिलाफ होते हैं। शेरीन जिद पर कायम रहती है और फार्म के साथ देने का फैसला करती है। आने वाले हालात में मुरसलीन और शेरीन के दरमियान सख्त तलखी पैदा होगी, जबकि शायान के कारोबार में नुकसान शुरू होने से मुरसलीन को अपने बेटे की नालायकी का अंदाजा होने लगेगा। इधर अंसा के सामने एक और बड़ा राज भी आने वाला है। उसे शक होने लगेगा कि शायान ने इसके खिलाफ जाली वीडियो बनाने या फैलाने में किरदार अदा किया था। अगर ये शक हकीकत में बदलता है तो शायान के लिए हालात बहुत खतरनाक हो सकते हैं। यहाँ तक कि मामला पुलिस और जेल तक पहुँचने का खतरा भी पैदा हो जाएगा। यूँ अगली किस्त में घर का झगड़ा, शायान का गुस्सा, यहाँ मुरसलीन का अपने बेटे से बददिल होना, शेरीन की जिद और अंसा के सामने आने वाला बड़ा राज कहानी को एक इंतहाई सनसनीखेज मोड़ पर ले जाएगा।